फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट फार्मा यूनिट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ हैमर मिल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है विथ हैमर मिल का प्रॉपर डायग्राम। इसके बाद हमें हैमर मिल का वर्किंग किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें हैमर मिल का एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि इनका यूजेस क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ बॉल मिल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन क्या है इसके बारे में डिटेल में बताना है विथ बॉल मिल का प्रॉपर डायग्राम। इसके बाद हमें बॉल मिल के वर्किंग के बारे में डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें बॉल मिल का एप्लीकेशन यानी कि यूजेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ साइक्लोन सेपरेटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है। साइक्लोन सेपरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है विद देयर प्रॉपर डायग्राम। इसके बाद हमें साइक्लोन सेपरेटर का वर्किंग क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें साइक्लोन सेपरेटर का एप्लीकेशन यानी कि यूजेस क्या क्या होता है इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के कंस्ट्रक्शन क्या है इनके बारे में डिटेल में बताना है विथ प्रॉपर डायग्राम। इसके बाद हमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का वर्किंग क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है विद देयर प्रॉपर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टैबलेट्स एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टैबलेट्स का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है। टैबलेट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें टैबलेट्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैप्सूल्स एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कैप्सूल्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कैप्सूल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं इनको डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें कैप्सूल्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एक्सिपिएंट्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जाता है टैबलेट्स के अंदर इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट से रिलेटेड इनके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विद देयर रीजंस एंड रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, इमल्शन एंड सस्पेंशन, सिरप एंड एलिक्जर, क्रीम एंड ऑइंटमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स ईच पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है इनको अच्छे तरीके से बताना है। इमल्शन एंड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है इनको डिटेल में बताना है। सिरप एंड एलिक्जर के बीच का डिफरेंस क्या होता है इनको अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है।
क्रीम एंड ऑइंटमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं टैबलेट से रिलेटेड एंड कैप्सूल से रिलेटेड, इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑइंटमेंट एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑइंटमेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें ऑइंटमेंट बेसिस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोपिया एंड राइट अ नोट ऑन द इंडियन फार्माकोपिया। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोपिया का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस विथ एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पैकेजिंग मटेरियल का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको डिटेल में बताना है विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इसी तरीके से हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लास का डेफिनेशन क्या होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एडवांटेजेस ऑफ ग्लास क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। प्लास्टिक का एडवांटेजेस क्या होता है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। मेटल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और मेटल्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो रबर का डेफिनेशन क्या होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें रबर का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स एंड राइट इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड यूजेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रिजर्वेटिव्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। प्रिजर्वेटिव्स के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होने चाहिए, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें प्रिजर्वेटिव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है एक्सट्रैक्शन का, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नेशनल फॉर्मूलरी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नेशनल फॉर्मूलरी का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कौन इसे पब्लिश करता है, इसके बारे में शॉर्ट में बताना है। नेशनल फॉर्मूलरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से बताना है। नेशनल फॉर्मूलरी के कंटेंट क्या होते हैं, इनको डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें नेशनल
पोस्टल फॉर्मूलरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑर्गेनोलेप्टिक्स एजेंट के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में हमें विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या होता है डबल कोन ब्लेंडर का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें डबल कोन ब्लेंडर के कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है विथ प्रॉपर डायग्राम। और इसके बाद हमें डबल कोन ब्लेंडर किस तरीके से काम करता है, यानी कि इनका वर्किंग क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। और लास्ट में हमें डबल कोन ब्लेंडर के एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिपल रोलर मिल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्रिपल रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है विथ प्रॉपर डायग्राम। और बाद में हमें ट्रिपल रोलर मिल का वर्किंग क्या है एंड एप्लीकेशन क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड क्लासीफाई इट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। और बाद में हमें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो थे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट pharmaunit.in पर विजिट कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को आप सिर्फ 39 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं।